चलिए अभी तक हमने पैसिव वॉइस हमने पढ़े, स्टार्ट किए। सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंस पढ़े, फिर हमने पढ़े इंट्रोगेटिव कल, आज है इम्पेरेटिव। आज इम्पेरेटिव पढ़ाने के बाद कल एक दिन और लूंगा मैं, सामूहिक सबकी एक साथ एक्सरसाइज करनी, फिर ये पैसिव वॉइस का टॉपिक हमारा खत्म। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, 3 या 4 प्रकार के जो भी हो। मैं पहले इसके 2-2, 3-3 एग्जाम्पल में आपको सबको बता दूंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको 10 क्वेश्चन इसके करने के लिए दूंगा। जैसे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में आप पहले से जानते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब शुरू होते हैं तब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। जैसे ब्रिंग ए वाटर ऑफ ग्लास, ब्रिंग सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वाटर ऑफ ग्लास क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा कुछ होता नहीं, इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो सबसे पहले क्या लगेगा, लेट, फिर जो पीछे से ऑब्जेक्ट होगा वो ऐसे आगे ले आएंगे, प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, से वाक्य ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। किसको आगे लाएंगे, एक ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या ऑब्जेक्ट है। किससे पहले, उसके पहले क्या लगाएंगे, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, उसके जस्ट बाद बी और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म। इसमें बाय लगाने की जरूरत थी, क्योंकि बाय लगाने के लिए आगे से कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं, तो पीछे लाए क्या, ठीक है। जैसे मेक दिस सेंटेंस, मेक दिस सेंटेंस कैसे बनेगा, इसे इसको आगे लाएंगे, दिस सेंटेंस, तो पहले उसके आगे क्या, लेट दिस सेंटेंस, लेट दिस सेंटेंस, उसके जस्ट बाद बी, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। जैसे देखिए डोंट एब्यूज अदर, ये देखो डोंट वगैरह, ये भी इससे भी, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मानी जाती है ना, पर नेगेटिव इतना ही है। डोंट एब्यूज अदर, तो किससे स्टार्ट करेंगे, लेट से, लेट किसको आगे लाएंगे, अदर, लेट अदर बी, और चूंकि नॉट लगा हुआ है बी के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, लेट अदर बी नॉट एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज। ये फर्स्ट टाइप का होता है। सेकंड टाइप इसकी है, जो सेकंड टाइप है, जो सेकंड टाइप जो वाक्य होते हैं वो किससे शुरू होते हैं, लेट से। किससे शुरू होते हैं, लेट प्लस इसमें जो सेकंड टाइप है मैं ये लिख देता हूं, लेट से शुरू होने वाले। पहले समझो, इधर साथ में लिखने की वो मत करो। लेट हिम प्ले क्रिकेट, जैसे ये वाक्य, इसकी पैसिव वॉइस बना दी, लेट हिम प्ले क्रिकेट। यदि कोई इंपेरेटिव सेंटेंस यदि लेट से स्टार्ट होता है तो उसकी पैसिव वॉइस भी किससे स्टार्ट होगी, लेट से होगी। जैसे यहाँ पर देखिए ये लेट है, ठीक है ना, इसकी पैसिव वॉइस भी किससे स्टार्ट कीजिए आप, लेट से। फिर पीछे से ऑब्जेक्ट लाइए, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, लेट क्रिकेट, उसके बाद जस्ट क्या लगेगा, बी, लेट क्रिकेट बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, और इसमें बाय लगेगा क्योंकि आगे सब्जेक्ट है, क्या है, बाय हिम। और देखिए जैसे लेट मी हेल्प अदर, ठीक है ना, कैसे बनेगा ये, अदर है तो किसे स्टार्ट किससे करो, लेट से, लेट अदर बी
हेल्प्ड बाय मी। क्लियर? इसी प्रकार थर्ड टाइप का होगा प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले। प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले, जैसे कौन बजा रहा है ये? प्लीज हेल्प मी। जब भी प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाला दे तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल है, उस प्लीज या काइंडली को हटा दो और उसकी जगह अपनी तरफ से लिख दो यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। बाकी अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ना नहीं है, कुछ भी घटाना नहीं है। जैसे काइंडली ग्रांट मी लीव। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू, और ये वैसा कैसा वापस क्या करेंगे आप यहाँ पर लिख देंगे। ये थे तीन प्रकार के। अब लेट्स वाला पूछता है कि नहीं पूछता है मैं देख लेता हूँ। बाकी आप ये तीन प्रकार के इसमें पूछता है, बस ये इतने ही है, ठीक है ना। तो ये कुल तीन प्रकार के ही है। कौन कौन से होंगे? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, या लेट से शुरू होने वाले, या प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले। बात समझ में आ गई? चलो मैं कुछ देता हूँ, मुझे करके बताओ। थे जिसमें आपने अक्कल लगाई नहीं लगाई वो मुझे देखना है, बाकी तो सब सही होंगे आपके, मुझे बताएं। जैसे स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, बनाना किससे? लेट से बनाने हैं ज्यादातर। लेट को आगे लाएंगे, लेट ए नॉइज सर हमने लिखे लेट मेकिंग ए नॉइज बी स्टॉप्ड। लेट में ये पूरा आएगा, मेकिंग ए नॉइज बी स्टॉप्ड। लेट मेकिंग ए नॉइज let making a noise be stopped। ठीक है। अगला लेटर बैक टी। लेटर तो भी लेट से बनेगा, किसको आगे लाएंगे? देखो जब लेट एक्टिव हो, जब लेट से शुरू हो, इसका मतलब ये समझना कि उस पर बाय लगेगा। लेट टी made by her। Please take your seat। You are requested to take your seat। to take your seat। Say get out from the class। Get from the class, get out। ये अक्कल की बात, बिकॉज फ्रॉम द क्लास इज नॉट ए ऑब्जेक्ट हियर। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको आगे ला नहीं सकते हो। और देखिए गेट आउट फ्रॉम द क्लास, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू बन सकता है, वैसे ये भी तो बन सकता है। पर यहाँ पर क्या होगा? यू आर ऑर्डर टू। क्या होगा? कोई रिक्वेस्ट, कोई कह रहा है कक्षा से बाहर निकल जाओ, तो कोई रिक्वेस्ट करके कहेगा ही नहीं। तो यहाँ क्या होगा? यू आर ऑर्डर टू, you are ordered to get out from the class। type this letter today। किसको आगे लाए? This letter। हाँ, कोई टुडे आगे तो नहीं लाए ना। दिस लेटर ऑब्जेक्ट है। लेट दिस लेटर बी टाइप्ड टुडे का टुडे अपनी जगह। अगला है अरेस्ट द थीफ। लेट द थीफ
बी Arrested. प्लीज ओपन योर बुक। प्लीज के लिए क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर बुक। लेट हिम राइट ए स्टोरी। कैसे बनेगा? लेट ए स्टोरी Written by him. बी Written by him. रिटन बाय him. हिम। हेल्प द पुअर। कैसे बना? बातें कौन कर रहा है ये? लेट द पुअर बी हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प देम। डोंट वेस्ट योर मनी। क्या आएगा पूरा साथ में? योर मनी। लेट योर मनी बी नॉट वेस्टेड। नॉट लगा हुआ इसलिए नॉट लग जाएगा। वेस्टेड। लीव दैट बुक ऑन द टेबल। इसको लाए आगे लाओगे? हाँ, दैट बुक क्या? लेट दैट बुक बी लीव की तरफ फॉर्म लेफ्ट ऑन द टेबल। राइट ए लेटर टू द कलेक्टर। किसको आगे लाएंगे? कलेक्टर को। हाँ, कलेक्टर को तो नहीं लाएंगे। लेटर आएगा क्योंकि वर्ब के जस्ट बाद होता है, वही ऑब्जेक्ट है। लेट ए लेटर बी रिटर्न टू द कलेक्टर। वैसा का वैसा। डोंट किल द बर्ड। कैसे बनेगा? दीदी बताना। Let the bird not be killed. वेरी गुड। लेट द बर्ड Not be killed. लेट द बर्ड। Not be killed. यार इसमें बी इसके पहले आता है। मैं थोड़ा कंफ्यूज, मैंने गलत तो नहीं कर दिया? Let the bird be not killed. नहीं, मैंने गलती कर दी। लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। अपने जहां जहां बी के बाद नॉट लगाए हैं, बी के पहले नॉट लगता है। कहाँ कहाँ वाक्य देखिए? लेट योर मनी नॉट बी वेस्टेड। जो नॉट लगता है बी के पहले लगता है। मैंने गलती कर दी। जहां जहां देख ले रहा नॉट वाला जहां पर है, पहले वाले में भी देख लेना, ठीक है ना? इसलिए लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। अवॉइड बैड कंपनी। इसको आगे लाएंगे। लेट बैड कंपनी बी अवॉइडेड। ये आपके पैसिव वॉइस खत्म। अब मैं देखिए काम करूंगा मैं कल। आज मैं आज दे दूंगा आपको इसकी सब मिक्स एक्सरसाइज तो बहुत सारी इस गाइड में है। वो आपको मैं 20 क्वेश्चन तो दो एक्सरसाइज तो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। कितने एक्सरसाइज? 2 एक्सरसाइज होमवर्क के लिए मैं आपको दे दूंगा। कल एक काम करना, इसका मैं चाहता हूँ कि टेस्ट ले लूँ मैं। इसका क्या करूंगा मैं? इसका सर हाँ, ये इसका टोटली पैसिव वॉइस का ही। उसमें क्या करूंगा कि आप 2 पेज 20 क्वेश्चन दूंगा और दूर दूर धूप पे बैठा दूंगा। इसलिए पैसिव वॉइस के जो तीनों प्रकार, सिंपल, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव, तीनों पढ़ लेना। और पढ़ के सरली यदि पढ़ के आओगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। जिसने नहीं भी पढ़े हो तो वीडियो देख के भी वापस पढ़ सकता है वो, क्योंकि 3 ही दिन पढ़े अपन ने, 3 ही वीडियो इसके पैसिव वॉइस के, आराम से इसे कर सकते हैं। और फिर यहाँ देने के बाद फिर मैं यहाँ पर सॉल्व आउट कर दूंगा कि इसको
आपने गलती की तो कहां पर कैसे गलती की, ताकि उसका भी पता आपको क्या हो जाएगा, चल जाएगा। क्लियर?